सो गाइस बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो एक स्मॉल अनाउंसमेंट। अगर आपको हमारे चैनल के पहले टीवी सीरियल वीडियोस देखने हैं जैसे आपको यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो प्लीज़ हिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ मैंने सारे जो टीवी सीरियल वीडियोस जो है उसका प्लेलिस्ट बनाया है और आप वहाँ जाके देख सकते हो। ऑल हिंदी टीवी सीरियल्स एक प्लेलिस्ट है, वो आप वहाँ जाके आप सबको सारे के सारे टीवी सीरियल वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो बैक टू द वीडियो नाउ। Hey guys, welcome back to ATZ TV. Thank you for stopping by for another video। और आज मैं लाया हूँ एक और टीवी सीरियल वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स Q&A सेशन, मतलब संडे Q&A। ओके, मैं आपके इस वीक के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं वो स्क्रीनशॉट लेता हूँ उसका, और उसका जवाब मैं इस वीडियो में देता हूँ। तो मुझे लगता है मैंने टोटल 11 जो है 11 कमेंट्स को चूज किया है। और देखते हैं कि अगर आपका कमेंट इसमें फीचर हो जाता है, मैं आपका कमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मैं उसको पढ़ूंगा भी और उसका जवाब भी दूंगा। सो बिना किसी झंझट के लेट अस स्टार्ट द संडे Q&A। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन बाय शकील अहमद। स्टार भारत पर कसौटी जिंदगी के सीजन 3 भी तो आ सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि किसी सीरियल का सीजन 2 या सीजन 3 जो है कब आ सकता है। ओके, क्योंकि ससुराल सिमर का सीजन 2 आ चुका है रिसेंटली, जो है हमारी जो बालिका वधू का सीजन 2 अनाउंस कर चुका है। मन की आवाज प्रगति या सीजन 2 इसी वीक, मतलब 1-2 वीक में स्टार्ट हो चुका है। सो बहुत सारे जो फैंस है वो अपने जो है सीजन 2 या सीजन 3 के मतलब वो लोग दे आर वेटिंग फॉर सीजन 2 और सीजन 3 उनका सीरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टार भारत पर कसौटी जिंदगी के सीजन 3 भी आ सकता है, हाँ और ना। मैंने बोला और मैं फिर से बोलूंगा, किसी नया सीजन लाने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन कंपनी जो है वो उसे बोलना है कि हाँ चलो एक नया सीजन लाते हैं। उसके बाद जो है वो देखना है कि नए एक्टर्स को लाएंगे या पुराने एक्टर्स को लाएंगे। ओके, अगर पुराने एक्टर्स को लाना है तो क्या वो लोग तैयार है आने के लिए। ओके, उसके बाद जो पुराना डायरेक्टर लाएगा या नया डायरेक्टर, पुराना प्रोड्यूसर नया प्रोड्यूसर, ये सब मैटर होता है। उसके बाद जो है चैनल को पूछना पड़ेगा कि हाँ क्या आप हमारे सीजन 2 दिखाई देंगे। ओके, आपको पता है मन की आवाज प्रतिज्ञा जो है वो स्टार प्लस का सीरियल था और अब वो उसे स्टार भारत में शिफ्ट किया है। सो मेन दैट्स द सेम थिंग व्हिच विल अप्लाई हियर फॉर किसी भी सीरियल। सो आल्सो फॉर कसौटी जिंदगी की, हाँ ये भी लगेगा इस सीजन 3 के लिए। अगर वो सीजन 3 होने वाला है देन डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन स्टार प्लस, स्टार भारत and of course the director of production company and all. Okay, second question, भूम शर्मा। अब ये बताओ कि स्टार भारत डीडी फ्री डिश पे 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा क्या? मैंने इस पर रिसर्च किया है और मुझे बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, और मुझे लगता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट जो है। अगर कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल रहा डीडी फ्री डिश और स्टार भारत के साथ, मुझे लगता है डेफिनेटली आ जाएगा। ये क्वेश्चन भूमि शर्मा ने पूछा है हमको। सो भूमि शर्मा, ऑल डिपेंड्स इफ यू नो स्टार भारत एंड डीडी फ्री डिश ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ऐसा कुछ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय शिलादिता सिरकर। ओके, सॉरी अगर नाम प्रोनाउंस रॉन्ग किया तो। वाई तू आशिकी वेंट ऑफ है? देखो मैंने इस पर भी रिसर्च किया है, ऐसा सेड सो। एंड तू आशिकी ऑफ है हो गया था क्योंकि उसका जो है स्टोरी का है एंड हो चुका था। स्टोरी मतलब स्टोरी लाइन में जो एंड हो चुका था, और मुझे लगता है कि वो बहुत देर तक चला, मतलब बहुत साल, मुझे याद नहीं कितने सालों तक चला, लेकिन बहुत सालों तक चला। और मुझे लगता है कि दोनों डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, एक्टर्स को पता चल गया कि अगर बहुत और सालों तक चला तो लोग पसंद नहीं करेंगे। इसके वजह से उन्होंने स्टोरी एंड किया, सीजन एंड किया। नेक्स्ट सीजन आ सकता है।
ऑल डिपेंड्स, एज आई टोल्ड यू, डायरेक्टर प्रोड्यूसर चैनल पर ऑल डिपेंड उस पर होता है. सो वो मेन रीजन था ऑफ होने के. ओके, लोग बोल रहे हैं कि आप फिर कमेंट्स में बोला कि दूसरे सीरियल ने रिप्लेस किया. हाँ, ऑब्वियसली जब एक सीरियल ऑफ होने वाला है तो दूसरा सीरियल ऑब्वियसली उसे रिप्लेस करना ही पड़ेगा. ओके, सो दूसरा सीरियल रिप्लेस कर रहा है, ये एक वैलिड ऑप्शन मीन्स वैलिड आंसर नहीं होता है कभी. ओके, लजीज रसोई और घरेलू नौशके, फिर से प्रोनाउंसिएशन में माफी चाहता हूँ. शादी मुबारक की टीआरपी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है? देखो गाइस, आपको पता है स्टार प्लस पर 11 जो है सीरियल चल रहे हैं और उन 11 में से बहुत सारे सीरियल्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत कुछ इतने खास नहीं. और हमें दो सीरियल्स पर थोड़ा ध्यान देना है, वो है हमारा शौर्य अनोखी की कहानी और शादी मुबारक. इन दोनों सीरियल्स का जो है टीआरपी वो ज्यादा हिल नहीं रहा है. और मेन चीज अगर आपने देखा है तो शादी मुबारक जो है अब इन दिनों में मतलब इन वीक्स में जो है हफ्ते में स्टार प्लस उसे जो है प्रमोट नहीं कर रहा है. तो मुझे लगता है मेन रीजन है कि स्टार प्लस पर और भी सीरियल्स आने वाला है. तो मुझे लगता है कि स्टार प्लस ने ठान लिया है कि एक सीरियल को ऑफर करना है तो शादी मुबारक को ऑफर करेंगे. ओवरऑल कंपेयर टू अदर सीरियल्स ऑफ स्टार प्लस, शादी मुबारक का टीआरपी इतना भी खास नहीं है. और कंसिडरिंग बहुत टाइम से ये सीरियल चल रहा है कंपेयर टू शौर्य अनोखी कहानी और मेहंदी है बचनी वाली और आपकी नजरों में और इंक्लूडिंग पांड्या स्टोर, उन्हें भी इंक्लूड करके, तो मुझे लगता है कि ये सीरियल तो ऑफर हो जाएगा. आई थिंक सो. ओके, होपफुली नहीं हो, लेकिन अगर एक नया सीरियल आ रहा है तो डेफिनेटली ये सीरियल ऑफर होने वाला है. सो वो है मेन रीजन कि उसका टीआरपी जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है. शिलादिता सीखा फिर से, वाई दुर्गा हैड लो टीआरपी. मुझे लगता है कि लोगों को जो है इधर कास्ट से इशू था या स्टोरी लाइन से इशू था या स्टार भारत से इशू था, क्योंकि आपको पता है स्टार भारत पर ऑब्वियसली हर सीरियल का टीआरपी इतना भी खास नहीं आता है. तो मुझे लगता है इसके कारण जो है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टोरी पसंद नहीं था, इसके कारण उसका टीआरपी 0.2 ही था. मतलब ऑडियंस भी इतना बड़ा नहीं था और व्यूअरशिप भी इतना भी खास नहीं था, इसके वजह से उसका टीआरपी बहुत लो था. ओके, भूमि शर्मा, स्टार प्लस पे आने चाहिए था प्रगत प्रतिज्ञा. हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मन की आवाज प्रतिज्ञा सीजन 2 उसके टीआरपी फर्स्ट वीक का टीआरपी आया 0.7. और ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि स्टार भारत पर कोई भी सीरियल का टीआरपी इतना हाई नहीं आता है. तो तो लोग बोल रहे हैं कि अगर स्टार प्लस पर आया था तो ये सीरियल का टीआरपी जो है हाई आ जाएगा. ओके, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये एक अच्छा टॉप, मतलब आपने जो बोला है वो सही है. ओके, लेकिन अगर आपने इस सीरियल को स्टार प्लस पर डाला है तो ऑलरेडी साथ निभाना चाहते हैं तो सीजन 2 है. ओके, तो एक और सीजन 2 डाल के अच्छा नहीं लगता है. इट डजंट लुक नाइस. लगता है कि स्टार प्लस सब रीमेक्स डाल रहे हैं, मतलब सीजन 2. तो इसके वजह से उसे स्टार भारत पर शिफ्ट किया है. लेकिन आई डोंट थिंक इट्स बैड. ओके, अगर मन की आवाज प्रगति या सीजन 2 ने अच्छा परफॉर्मेंस किया स्टार भारत पे तो दूसरे और भी सीरियल्स आ सकते हैं स्टार भारत पे. सो इट्स नॉट इट. ओके, रजत सिंह, चिड़िया गर्ल सीजन 2 कब आएगा? उसकी टीआरपी सेकंड हाईएस्ट शो था 2016 आफ्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखो भाई, एज आई सेड, इट डजंट डिपेंड ऑन क्या इसका टीआरपी इतना हाई था का इतना लो था, इस पर कोई डिपेंड नहीं करते. डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन कंपनी, डिपेंड्स ऑन द चैनल दैट इज गोइंग टू ब्रॉडकास्ट इट, डिपेंड्स ऑन एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सब पर डिपेंड होता है. इनका टीआरपी हाईएस्ट हो या लोएस्ट हो या ये बहुत लंबा सीरियल था, मतलब 6-7 साल से चले या सिर्फ 1-2 महीने के लिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनीज. ओके, so let's go to the next question, obviously. Okay, again Sirikai, from where do you get info of which serial will go off or second season will come and all? ये एक सीक्रेट है. ओके, आई वोंट टेल यू ऑल. ऑब्वियसली मैंने ये क्वेश्चन में इसके कारण डाला है. द मेन रीजन, आई डू माई रिसर्च. मैं इतना बोल सकता हूँ कि आई डू माई रिसर्च. और इट्स नॉट सिर्फ
आप सर्च करके देखो या पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बहुत लॉजिक और मतलब कुछ कैलकुलेशन भी मैं बोल सकता हूँ यूज करना पड़ता है टू फाइंड आउट कि क्या ये सीरियल हो सकता है। मोस्टली आप बोलेंगे कि ये एक प्रेडिक्शन है, लेकिन एक सही प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत सारा चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सो आई वोंट रिवील इट ऑब्वियसली, नहीं तो मेरा चैनल यूनिक कैसा होगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। This is YouTube. Hey, what app do you use to edit your videos? I use Power Director या काइंड मास्टर। काइंड मास्टर इतना अब यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है फर्स्ट जब मैं पहले वीडियोस बनाता था तो एडिटिंग ज़्यादा डालता था, लेकिन व्यूअरशिप इतना हाई नहीं था। लेकिन अब से जो है मैं एडिटिंग कम कर रहा हूँ और इंफॉर्मेशन ज़्यादा देता हूँ। सो दैट इज़ वाई आई यूज़ पावर डायरेक्टर। अगर आपको छोटे वीडियोस बनाने हैं 3-4 मिनट और एडिटिंग बहुत चाहिए तो आई सजेस्ट यू यूज काइंड मास्टर। नहीं तो अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन पर है तो पावर डायरेक्टर ठीक है। ओके अगेन सिका ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस। एंड व्हाट अबाउट एक्सक्यूज मी मैडम, उसका सीजन 2 2022 में आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2022 में एक्सक्यूज मी मैडम का जो नया सीजन 2 आने के लिए का प्रोबेबिलिटी 5 to 7% है। ओके इसका मतलब है 5 to 60% चांसेस है कि एक्सक्यूज मी मैडम का सीजन 2 आ सकता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सीजन 2 जल्दी आ जाए। ओके सीरियल ब्लास्ट लास्ट कमेंट का जवाब 11 कमेंट सेलेक्ट किया था। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या हाल मिस्टर पांचाल सीजन 2 आ सकता है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर था और उसकी टीआरपी टिल द एंड अच्छा था, उसके एक लीप दिया था। ओके सो गाइस फिर से मैं बोलना चाहता हूँ सीरियल ब्लास्ट को भी कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन कंपनी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टीवीसी चैनल कि अगर उनको एक और सीजन लाता है। देखो मैं एक बात बताऊंगा क्योंकि इन वीडियोस में इस वीक की वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने मुझे सीजन 2 के बारे में बोलना मतलब उन्होंने पूछा कि कौन कौन से सीरियल सीजन 2, इस सीरियल का सीजन 2 आ रहा है, इस सीरियल का। तो मैं एक बहुत बात बताना चाहता हूँ, टीआरपी हाई मतलब जब सीरियल ऑफर हुआ तो टीआरपी हाई था, ये एक वैलिड रीजन नहीं है एक और सीजन लाने के लिए। ओके ज्यादा से ज्यादा लोग एक और सीजन क्यों लाते हैं कि दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, के इन्हें लगता है कि फिर से एक सीजन लाकर वो लोग जो वो मार्क छोड़े थे वो जब सीजन 1 खत्म होता वो वापस ला सकते हैं और एंटरटेनमेंट फिर से ज्यादा से ज्यादा सीरियल जो है आपको पता है सीजन 2 के साथ या नए सीजन के साथ मतलब बहुत सारे सक्सेसफुल सीरियल्स है जो अपने नए सीजन्स नहीं लाते हैं। और वो है कि एक इंग्लिश में एक कहावत है, यू ईदर डाई young means you die early as a hero or you live long enough to become the villain। ओके ये एक चीज है कि मतलब इसका मतलब है कि अगर आप जल्दी मर जाते हो, ओके डजंट मीन जल्दी मर मतलब जल्दी खत्म हो जाते हो। ओके आप एक हीरो एक मतलब यू आर रिस्पेक्टेड। ओके और इसका जो है मेन हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ सीरियल्स जो है जो 1-2 या 3-4 या 5 ये है मोहब्बतें। ओके एक एग्जांपल हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं या अकबर बीरबल। ओके ये जो अपने आप सीरियल्स खत्म हुए थे उन्हें कोई किसी ने रोका नहीं, मतलब इनका टीआरपी का कोई इश्यू नहीं था, ऑडियंस का इश्यू नहीं था, कास्ट का इश्यू नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। उनका मेन रीजन था जो है ऑफे होने का, स्टोरी एंड हुआ था। उन लोगों को पता है कि हाँ इतने समय तक सीरियल चला, सो आई थिंक इट्स इनफ। ओके इतना और भी कुछ काम नहीं करना चाहिए। ओके सो दैट इज व्हाट, अगर आपने कंटिन्यू किया तो आप देख सकते हो। एक एग्जांपल है ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपको पता है इस सीरियल में इतने सारे जो है चेंजेस जो हो चुके हैं, इतने सारे जो है अप्स एंड डाउन्स हो चुके हैं। तो मुझे लगता है दिस इज वन एग्जांपल। ओके कि अगर आपने सीरियल बहुत अच्छा, नागिन का भी सीरियल हम लोग बोल सकते हैं आपने बहुत अच्छा चला, तो अलादीन बेस्ट एग्जांपल है। उसका टीआरपी इतना हाई आता था। ओके 500 एपिसोड ज्यादा हो चुके थे, लेकिन इन वीकों में उनका टीआरपी 0.2 0.3 0.4 इस तरह आ रहे थे। तो मेन रीजन था कि
it's not that the serial is die मतलब serial इतना bad नहीं है, इसका performance जो है गिर रहा है, and that is the main reason. Okay, so I think with this guys I will end this video. Thank you very much guys for watching this video again. Do like, share, subscribe, and if you comment in other videos too, you can ask आपकी कोई भी question हो टीवी सीवी के बारे में, वो comments में आप मुझे पूछ सकते हो. Thank you very much guys again for watching this video again. अगर आपके कोई भी comments में नहीं पढ़ा, माफी चाहता हूँ, आप फिर से comment कर सकते हो. Also the join button is there on the channel. You can join and be a member of the channel. प्लीज फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. ट्विटर पर भी इतना भी एक्टिव नहीं रहता हूँ, इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हो. सो थैंक यू अगेन गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. सी ऑल इन मोर एक्साइटिंग वीडियोस कमिंग सून इन द नियर फ्यूचर. गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ.